हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार राजसिक यज्ञ का है अभिसंधायतु फलम दंबार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम वेद्य राजसम। अर्थात जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को ही उद्देश्य रखकर किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ कहा जाता है। ऐसे ही तीसरा यज्ञ बताए तामसिक यज्ञ, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहा शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया गया जो यज्ञ होता है वो तामस यज्ञ होता है, जो त्याज्य होता है। इस प्रकार से ये यज्ञों के प्रकार भी हमारे शास्त्रों में विशेष करके बताए गए और उन यज्ञों के प्रकारों के हिसाब से हम अलग अलग नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ करते हैं। और देखिए, हम केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति या आध्यात्मिक जीवन में अलग अलग लाभ देने से कोई वो नहीं, अपितु इसके अलग अलग बहुत सारे लाभ होते हैं। और एक केवल मात्र एक कर्मकांड ही नहीं, यह एक विज्ञान है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यह एक चिकित्सा पद्धति है, यह एक चिकित्सा विज्ञान है। यज्ञाग्नि के अंदर जो हम अलग अलग हविर द्रव्य डालते हैं वो नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होते हैं। जब वह रूपांतरित होते हैं तो वह तीन रूपों में हमारे सामने आते हैं। एक आता है गैस फॉर्म में, दूसरा आता है गैस फॉर्म में, और दूसरा आता है पार्टिकल के रूप में, और तीसरा आता है एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। जब कोई भी चीज जलती है तो आम व्यक्ति देखेगा तो कहेगा इतना उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां, सामग्री आदि की आहुति देकर के हम उसको जला रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको फूंक रहे हैं। वास्तव में यदि वो साइंस जानता, पदार्थ विज्ञान को जानता, तो वो उसके मुंह से ये शब्द ना निकलते। जब कोई भी पदार्थ जलता है तो नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होता है। जैसे गाय का घृत, गाय की घी की जब हम आहुति यज्ञाग्नि के अंदर देते हैं तो गाय का घृत जब जलता है तो 1 ग्राम केवल मात्र घृत आप जलाते हैं तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मानी 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है केवल 1 ग्राम घी से। ऐसे हर कोई द्रव्य रूपांतरित होता है तो गैस फॉर्म में, पार्टिकल के रूप में और एनर्जी के रूप में हमारे सामने आता है। तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है कि जब वह गैस बन करके वायुमंडल के अंदर आती है तो उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के मल्टीपल कई सारी गैसेज होती हैं जो हमारे लिए विशेष करके लाभकारी और हितकारी होती हैं। वह जब वायुमंडल के अंदर आती है और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, ये दोनों ही गैसें जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक आप सब लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और कार्बन को अपना आहार बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसमें गैस आपस में मिलकर निश्चित टेम्परेचर मिलने पर वो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और निरंतरता के साथ ये क्रम चलता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें जो होती है, आज हम वायु प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण से हम सब लोग पीड़ित हैं। आज पूरी दुनिया पीड़ित है और पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग केवल मात्र वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवा रहे हैं। और उसके लिए जो कारणभूत गैसें हैं, SOx, NOx, CFC आदि, जो जहरीली गैसें कही जाती है, हानिकारक गैसें कही जाती है, पोल्यूटेंट गैसें कही जाती हैं,
इस यज्ञ करने पर जो गैसें निकलती है और उसके बाद दोनों गैसें आपस में मिलकर जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, जो पोल्यूटेंट गैसें हैं, जो घातक जहरीली गैसें हैं, वह भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये यज्ञ की अपने आप में वायु प्रदूषण को ठीक करने की, दूर करने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने भी इन बातों को बताया। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी इस प्रकार की रिसर्च करके इन बातों को बताया। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी रिसर्च है। सबसे पहला जो वायु गैस बनी, उससे पहले वायु का शोधन होता है, वायु शुद्ध होती है, वायु प्रदूषण ठीक होता है। दूसरा लाभ, जो यज्ञ से निकलने वाली गैसें हैं, उसका दूसरा लाभ होता है, उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, तत्व और गैसें होती है। वह जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो रोगजनक होते हैं, उनको भी दूर करने का कार्य भली प्रकार से यह गैसें करती है। और हमने अलग अलग परीक्षण करके, अलग अलग अनुसंधान करके भी हमने खुद ने देखा है, एक एक चीज को जला जला करके। जो आज भी शुरुआत में मैं बता रहा था कि इस कोरोना काल में आप सरसों का प्रयोग करें, गाय के घी का प्रयोग करें, तिल का प्रयोग करें, आप मिश्री का प्रयोग करें, नारियल का प्रयोग करें, और वच है, कुटज है, उसका प्रयोग करें। ये सब चीजें हमने रिसर्च करके खुद ने देखी हुई है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कि यह जो हानिकारक गैसें कहते हैं, जिनको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़, करीब करीब 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। आप सब लोग जानते हैं जो वर्तमान में अभी जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैल रहा है और जिस प्रकार जान माल की हानि हो रही है, और जिस प्रकार से पूरी की पूरी सामान्य ही नहीं, कंपनियों से लेकर के बड़ी बड़ी राज सत्ताओं की भी अर्थव्यवस्था आज डिगमिगा रही है, एक कोरोना वायरस कारण। तो इसके लिए जो कारणभूत जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, जो 2.25 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जिसके कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। उनको लेकर के हमने रिसर्च की, अनुसंधान किया, और उसमें अलग अलग बैक्टीरियाओं के ऊपर हमने अलग अलग चीजें एक एक जला करके हमने देखा, और ये पाया है कि इसके अंदर जबरदस्त माइक्रोबायल एक्टिविटी होती हैं, और उसके कारण से सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो होते हैं वो नष्ट होते हैं, दूर होते हैं, किल हो जाते हैं। यदि हम इतना छोटा सा यज्ञ खुद कर ले और लोगों को कराए, और थोड़ा सरसों गाय के घी आदि का धुनी करा ले, तो हम 2.25 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं, 2.25 करोड़ लोगों का जीवन हम संवार सकते हैं, इतनी ताकत। तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हमने मुक्ति देने वाला होता है। जो गैसें निकलती है, उसका तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ, उन गैसों के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। ये दूसरी रिपोर्ट है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसी मशीनें होती हैं, जिसके अंदर यज्ञ से निकलने वाला धूम्र हम कलेक्ट करके देते हैं, और वो उसको एनालाइज करके माइक्रो लेवल पर उसमें क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में हो करके बताता है। हम जिस गाय के घी का प्रयोग करते हैं, उस गाय के घी का प्रयोग करने पर ये पिग्स और ये सारे उनके कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, गाय के घी के अंदर 18 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 18 कंपोनेंट्स। हम गुग्गुल का प्रयोग अपने घरों में धुनी करने के लिए करते हैं, वो गुग्गुल को जलाने पर उससे हमें 25 कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। और गुग्गुल के बारे में कहा, अथर्ववेद में ही कहा है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को गुग्गुल औषधि की सुगंध प्राप्त होती है, उसे न टीबी, ट्यूबरक्लोसिस आदि जो भी रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, और नहीं साप, ताप, संताप आदि किसी प्रकार के होते हैं। अर्थात वो पूरी निरोग आयु को सरलता से जी सकता है। और कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। घी और गुग्गुल का हवन करने पर सभी प्रकार के जो उत्पात होते हैं, उन उत्पातों से उनको मुक्ति मिलती है, उत्पात शांत हो जाते हैं। और इसके अंदर
विशेष विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स, विशेष विशेष प्रकार के द्रव्य तत्व होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी। तो मैं कह रहा हूँ यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उसके अंदर जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं, एंटी एफ्लिमेंट्री होते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, एंटी माइक्रोबाइल, सारी एक्टिविटी देने वाले तत्व मल्टीपल इसके अंदर होते हैं। और जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर जो हमें चेकअप करके एक एक बीमारी को ठीक करने के लिए जो जो कंपोनेंट, जो जो दवाइयाँ देता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं। वही के वही कंपोनेंट्स यज्ञ करने पर गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं और मल्टीपल अवेलेबल फॉर्म में एक साथ प्राप्त होते हैं इतनी सरल पद्धति से। और श्वास प्रश्वास के माध्यम से उसको हम लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर वह गैस के माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे शरीर के फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और हमें एक नई आयु, नव जीवन और हमारी चिकित्सा करने का कार्य इसी यज्ञ के माध्यम से होता है। और हमने सैकड़ों सैकड़ों लोगों में यह देखा है कि यज्ञ चिकित्सा जिन्होंने अपनाई और जो भयंकर रोगों से पीड़ित थे उन्होंने भी अपनी बीमारी से मुक्ति पाई। और आप भी देखना चाहे तो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके हमने यज्ञ चिकित्सा के अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने सैकड़ों लोगों ने जो यज्ञ चिकित्सा अपनाई और विशेष लाभ प्राप्त किए उनके वीडियो दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं और आपको इतनी आश्चर्य होगा कि यज्ञ से भी ऐसे बीमारी ठीक होती है। और ये हम भूल चुके हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। और यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया है। और यह जो देवीय चिकित्सा होती है यज्ञ, उसके माध्यम से हम विशेष विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम इस यज्ञ का विशेष रूप से प्रयोग करें, यज्ञ करें और उसके विशेष लाभों को हम उठाएं। तो इसलिए यह यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती है वो भी लाभ देते हैं। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल उससे रेडिएशन भी खत्म होता है, दूर होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा बनता है और उसके साथ साथ नैनो पार्टिकल से हमारी चिकित्सा भी होती है। और इस प्रकार अलग अलग बहुत सारे यज्ञ चिकित्सा के लाभ हैं। और भी आप जानना चाहें तो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं। हमारे पास समय की कुछ सीमाएँ भी हैं और कुछ आगे भी अभी यज्ञ करके प्रारंभ करके आगे बढ़ाना है। तो मैं यहीं पर आप सभी साधक भाई बहन और विशेष करके हमारे रघुवीर जी जो संकल्प के साथ इस अथर्ववेद पारायण यज्ञ को संपन्न करें, उनको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और हमारे इस यज्ञ के ब्रह्मा जो वेद पाठ करके इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं उनको भी मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ आप सभी साधक योगी याज्ञिक भाई बहनों का सादर नमस्ते प्रणाम। ओम शांति 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 ही ओम। आप सभी लोग जानते हैं, ज्योतिषमती नाम से ही जाने कि हमारी मति को दीप्त करने वाला यह पदार्थ सबसे उत्तम और एक श्रेष्ठतम औषधि के रूप में इसको हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में बताया गया है। ये ज्योतिषमती विशेष रूप से जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं उन रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी होती हैं। और ज्योतिषमती का तेल भी यदि हम दूध के साथ 1 या 2 बूंद की मात्रा में यदि लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए जो घृत का हम प्रयोग करते हैं, इस घृत में भी कुछ बूंदे मालकांगनी के तेल की मिला करके भी प्रयोग ले सकते हैं। और वैसे इसके जो बीज होते हैं उन बीजों को हम सामग्री के अंदर मिला देते हैं और उन बीजों का प्रयोग लेने से भी वही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यह ज्योतिषमती हर प्रकार के मस्तिष्क रोगों को दूर करने के लिए और मति को दीप्त करने के लिए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। सिर दर्द से लेकर अलग प्रकार के रोगों को भी ठीक करने में बहुत ही उपयुक्त होते हैं यह ज्योतिषमती। इसी प्रकार से यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध मस्तिष्क रोगों के लिए है शंख पुष्पी। यह शंख पुष्पी भी विशेष करके मस्तिष्कीय रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और शंख पुष्पी के बाद है ब्राह्मी।
ये भी आप सभी लोगों ने ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये प्रधान मस्तिष्क रोगों के लिए या बुद्धि की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रधान ये द्रव्यों के रूप में ये देखा गया है, जाना गया है आयुर्वेद आदि ग्रंथों में। यह है ब्राह्मी, एक बेल होती है, इतने गोल गोल छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उसको छांव में सुखा करके हम रख लेते हैं, इसको कहते हैं ब्राह्मी। और ब्राह्मी के बाद अश्वगंधा, ये अश्वगंधा भी पोषक द्रव्यों के अंदर सबसे बड़ा, जैसे शरीर का पोषण भी इस अश्वगंधा से बहुत उत्तम रीति से होता है। अश्वगंधा की जड़ का हम प्रयोग करते हैं विशेषतया मुख्यतया, तो ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा पुष्टिकारक भी होता है, जैसे शरीर की पुष्टि करता है ऐसे मेधा की पुष्टि के लिए भी यह अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अश्वगंधा के बाद है यह हमारे पास हरताल। हरताल यह एक शिला होती है और उसके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और इसकी जो धुनी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, वैसे इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके और इसको हवन सामग्री के अंदर मिला दिया जाता है। और वैसे भी इसका धुनी के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा, और ये हरताल का प्रयोग अन्य भी जो अस्थमा, दमा आदि रोग होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और हरताल के बाद है अगर, यह हमारे पास अगर रखा हुआ है। अगर भी एक महत्वपूर्ण औषधि आज वर्तमान में जो हम अगरबत्ती के नाम से जानते हैं, अगरबत्ती, अगर से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती बोलते हैं। और ये एक विशेष लकड़ी होती है, वो तेलीय लकड़ी इसको कहते हैं, और इसके अंदर कई सारे औषधीय तत्व होते हैं। और इसकी जो सुगंधी है, सुरभि है, इससे निकलने वाली जो धुनी है या इसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं वो अस्थमा, दमा से लेकर के, मिर्गी से लेकर के, अपस्मार से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोगी होता है। अगर के बाद हमारे पास रखा है तेज पत्ता। ये हमारे सभी के घरों में बहुत ही आसानी से सुलभ तरीके से यह तेज पत्ता, ताम्रपत्र, तमाल पत्र, जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोलते हैं, ये पत्ते सब जगह पे उपयुक्त होते हैं। और ये ताम्रपत्र, तमाल पत्र का प्रयोग यदि हम ऐसे ही जलाते हैं तो इससे मच्छर, मक्खी आदि भी दूर हो जाते हैं। और ये एक सुगंधित द्रव्य के रूप में भी होता है और बहुत ही उपयुक्त सामग्री के रूप में इसको देखा गया है तेज पत्ता। तेज पत्ता के बाद है हमारे पास अपामार्ग। अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा शास्त्रों में, जिससे सभी रोगों का मर्दन हो जाए, सभी प्रकार की व्याधियों का मर्दन हो जाए, उसको बोलते हैं अपामार्ग। ये अपामार्ग औषधि का प्रयोग भी मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभकारी के रूप में देखा गया है। और इस अपामार्ग की जड़ का जो चूर्ण होता है उसको भी यदि हम सेवन करते तो उससे भी हार्मोनल अनबैलेंस है उसको ठीक करके भी विशेष रूप से लाभ होता है। और दूसरा जो मदार होता है, आंकड़ा होता है, उसकी भी जड़ का जो चूर्ण है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल अनबैलेंस में काम करता है। और ये जो अपस्मार, मिर्गी आदि जो रोग होते हैं, ऐसे रोगों से शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। जैसे ये सारे द्रव्य होते हैं, ऐसे ये अपामार्ग भी बहुत ही उत्तम द्रव्य के रूप में देखा गया है। ऐसे ही यह है इलायची, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं। एक इलायचा होता है, बड़ी इलायची जिसको हम बोलते हैं, और यह है छोटी इलायची, जो हम बहुत ही मुख को सुगंधित के लिए कई सारे घरों में और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी मुख को सुगंधित करने के लिए भोजन के बाद इसको चबाते हैं तो मुख सुगंधीय और मुख दुर्गंधीय दूर होता है और मुख एक विशेष प्रकार की सुगंधी भी आती है, यह शीतल भी होता है। और वैसे भी हम जो पकवान आदि बनाते हैं या दूध से बने हुए विशेष करके जो पकवान होते हैं उसमें खास करके प्रयोग करते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो पेट विकार होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए ये लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के रोगों को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होता है। और इसके बाद हमारे पास यह दूसरा द्रव्य रखा है गुलाब के पुष्प। गुलाब की फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके छाँव में सुखा देते हैं और छाँव में सुखाने के बाद वो इस प्रकार से बन जाती है। इसको जब आप अंगारों के ऊपर डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ हमारे घर में ही कहीं गुलाब के पौधे लगे हैं और बहुत अच्छे फूल खिले हो और जैसी सुगंधी आती है, ऐसी ही सुगंधी यदि आप अपने घर में कभी भी करना चाहें तो इसी गुलाब की पंखुड़ियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डालें। जैसे ही आप अंगारों के ऊपर डालेंगे तो एक जैसे ताजे खिले हुए गुलाब की सुरभि सुगंधी होती है, ऐसी ही सुगंधी आप महसूस करेंगे, ऐसी ही सुगंधी को आप लाभ प्राप्त करेंगे। और यह जो
गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उससे जो एक गुलाब की विशेष सुरभि आती है। इस कई सारी औषधियाँ इसमें, जैसे इलायची है, गुलाब, इसकी एक सुरभि विशेष होती है। वो सुरभि विशेष जब हमारे नासापुटों के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड तक वह वायु जाती है तो गुड हार्मोन्स बनाने का कार्य करती है। और वह जो गुड हार्मोन्स बनते हैं तो उससे विशेष करके मिर्गी, अपस्मार आदि ये जो कुछ ऐसे घातक रोग या हानिकारक रोग जो होते हैं वो बहुत आसानी से दूर किए जा सकते हैं या दूर होते हैं। इसको एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा कहते हैं। इसी गुलाब पत्तियों के बाद ये हमारे पास रखी हुई है बाल छड़, या जिसको जटा मासी बोलते हैं। ये भी एक जड़ के अंदर बालों की तरह ये इस प्रकार से होता है। इसको छांव में सुखा करके, धूप में वो करके और अच्छे से वो कर लेते हैं। इसको बाल छड़ या जटामासी बोलते हैं। ये जटामासी भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य के रूप में भी देखा गया और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपयोगी होता है। इसी प्रकार अपस्मार, मिर्गी, उन्माद और मस्तिष्क से संबंधित रोगों के अंदर ये सामग्रियों के साथ साथ यह गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, जो आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेष जैसे बुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नितो। जैसी को गुगुल विशेष की सुरभि प्राप्त होती है, सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, दोष, ताप, संताप उसको प्रताड़ित कर सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई रोग आ सकता है। ऐसे गुगुल के अनेकों गुण हैं और अनेक प्रकार के लाभ देने वाला त्रिदोष सामक बताया गया है। और गुगुल के बाद यह हमारे पास है सर्पगंधा। यह सर्पगंधा भी एक मस्तिष्क से संबंधित रोगों को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखा गया। यह सर्पगंधा, ये जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य है जिन द्रव्यों का प्रयोग मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ज़्यादा खाने के रूप में भी उपयोगी आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष रूप से माना है। तो इसको हम खा भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका चूर्ण करके ले भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका क्वाथ बना करके उसको भी पी सकते हैं। और मुख्यतया, प्रधानतया यदि हम विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो उससे हवन करें और हवन के बाद इन विशेष जड़ी बूटियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखें और उससे जो उठने वाली धुनी है उस धुनी को ले, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कपूर, ये कपूर भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। ये अभी इसी कपूर का यह ढेले होते हैं और उसको एक टिकिया का रूप दे देते हैं। तो ये हमने प्रीमियर कपूर के नाम से भी पूरे पतंजलि परिवार की और आस्था पूजा में यह सब जगह पे पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये प्रीमियर कपूर, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित भी होता है, सुरभि देने वाला भी होता है और उसके साथ साथ रोग निवारक गुणों से भी विशेष रूप से युक्त होता है, मिर्गी आदि के लिए लाभकारी होता है। ऐसे ही यह हमारे पास रखा हुआ है श्वेत चंदन। ये श्वेत चंदन विशेष करके यज्ञ में संविधा के रूप में भी प्रयोग होने वाले द्रव्यों के अंदर श्वेत चंदन, लाल चंदन आदि अलग अलग चंदन होते हैं, तो उसका हम संविधा के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं। और ये श्वेत चंदन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा सुगंधित सुरभि वाला, ये ऐसे ही यहाँ थाली में रखा है और इतना नज़दीक लेते इतनी सुरभि आती है इसमें से कि आप अपने घर में स्वयं करके आप प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको संविधा के रूप में भी प्रयोग लेते हैं और हवन सामग्री में भी मिलाते हैं उससे भी। और दूसरा, जब आप अपने घर को पूरा महक से युक्त करना चाहते हैं तो आप इस चंदन की इतनी छोटी सी लकड़ी को आप अंगारों के ऊपर रख दीजिए। जैसे आप अंगारों पर जो धुनी उठेगी ऐसी धुनी की सुगंध आएगी कि लगेगा कि कहीं हमारे घर में ही चंदन का पेड़ लगा हो और उसकी सुरभि आ रही हो। इतनी सुरभि सुगंधी से युक्त होता है। और ये जब इसके अंदर विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट्स को वो एरोमेटिक ऑयल्स मानी उड़नशील जो तेल होते हैं वो वायुभूत कर देते हैं, तो इसको सोमनस्यकारी कहा गया है। इसमें जो विशेष करके द्रव्य पाए जाते हैं वह द्रव्य सोमनस्यकारी, तो मन को आह्लादित करने वाले, मन को शांत करने वाले होते हैं। ये विशेष द्रव्य हार्मोन्स के माध्यम से भी हमारी चिकित्सा करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपयोगी होता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारे घरों में इसका प्रयोग तो विशेष रूप से किया ही जाता है। इसको बोलते हैं पिपली, छोटी पिपली जिसको बोलते हैं। ये पिपली बहुत ही ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं तिक्त कटु पदार्थ के अंदर आयुर्वेद में अर्थात कटु अर्थात तीखे जो पदार्थ कहे जाते हैं उसके अंदर आते जैसे काली मिर्च। ऐसे ही यह पिपली का भी अपना एक विशेष गुण होता है। काली मिर्च, पिपली और सौंठ जिसको हम अदरक बोलते हैं उसको सुखा करके उसका पाउडर, इसको त्रिकटु बोलते हैं। 3 कटु रस अर्थात 3 तीखे रसों का जो सम्मिश्रण है वो अनेक प्रकार के कफज रोगों की शांति के लिए और अनेक प्रकार के अलग अलग रोगों की निवृत्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यह पिपली, और पिपली के बाद है यह
तालिस पत्र, यह तालिस पत्र भी मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, उपयुक्त, उपयोगी और विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में इसके पेड़ पाए जाते हैं तालिस पत्र के। और यह इसकी भी इतनी दूर है तब भी इसकी एक विशेष सुर भी आ रही है, एक सुगंधी आती है इस द्रव्य के अंदर। तो ये तालिस पत्र भी इसी प्रकार से यह मेरे पास रखा हुआ है वच, इसको गुड़वच भी बोलते हैं, घुड़वच भी बोलते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे ये जड़ होती हैं, एक प्रकार की जड़ के अंदर ये होती हैं। और यह वच विशेष करके भूतोन्माद आदि जो कहे जाते हैं या अपस्मार, मिर्गी से लेकर के जो मस्तिष्क से संबंधित हर रोग के लिए रामबाण औषधि के रूप में इसको बताया गया है। और विशेष करके आयुर्वेद ग्रंथों में हम देखें तो इस वच की धुनी बैक्टीरिया आदि को, हमने भी यहाँ जब पतंजलि योगपीठ में अलग अलग अनुसंधान जो हम यज्ञ को लेकर के कर रहे हैं उसमें इस वच की धुनी का जब हमने प्रयोग किया तो इसकी धुनी जो है सभी प्रकार के जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य वो बहुत ही भली प्रकार से करती है। और उसके साथ साथ इसकी एक बहुत ही अच्छी एक सुर भी, एक सुगंधी आती हैं और उस वायुमंडल में रहने से अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ और मुख्यतया जो हमारे हार्मोन्स का अनबैलेंस है या गुड हार्मोन्स का कम बनना और बैड हार्मोन्स का ज़्यादा बनना, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, उसको दूर करने के लिए इसकी सुर भी बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होती हैं वच। और यह हमारे पास पुष्कर मूल जिसको कहते हैं, पोहकर मूल बोलते हैं, और एक शब्द अलग औषधि के रूप में बोला जाता है कूठ। यह कूठ के समान सारे, कूठ के लगभग सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। यह जड़ होती हैं और वैसे ये थोड़ी सी बहुत भारी भी, वजनदार भी होती हैं, भारी, वजनदार, और इसके अंदर सीलन की मात्रा भी होती है। जैसे गिलोय को हम रख देते हैं तो सूखती नहीं बिल्कुल, ऐसे ही ये बिल्कुल नहीं सूख जाती, इसके अंदर थोड़ी सीलन की मात्रा हमेशा रहती है। तो ये इसको बोलते हैं पोहकर मूल, पुष्कर मूल, और कूट के नाम पे भी ये चलती है। और कूट के सारे गुण इसके अंदर होते, कूट औषधि अलग है लेकिन उसके सारे के सारे औषधीय तत्व ये होते हैं। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी और आयुर्वेद शास्त्रों में भी कूट के अभाव में पुष्कर मूल का प्रयोग और पुष्कर मूल के अभाव में कूट का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष रूप से मस्तिष्क रोगों को शांत करने के लिए एक विशेष औषधि के रूप में हमारे सामने है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।